नमस्ते एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। मैं हूं विकास और आपका स्वागत है नमस्ते क्रिएटर्स में। आप जो मेरे पीछे ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, ये ब्यूटीफुल सा डिजिटल बोर्ड, ये मैक्सवेल के U4 सीरीज का डिजिटल बोर्ड है। और अगर साइज की बात करते हैं तो 86 इंच का डिजिटल बोर्ड है ये। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे कि मैं पूरा कवर नहीं कर पा रहा हूँ इस बोर्ड को। रीजन क्या है कि 86 इंच का है। ऐसे अगर आप हाइट भी देखते हैं, ये काफी हाइट का डिजिटल बोर्ड है। और ये मैक्सवेल का प्रीमियम सीरीज, एजुकेशन सीरीज या फिर कॉर्पोरेट बोलिए, आप इसको दोनों मोड पे चला सकते हैं। इस बोर्ड को दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं इस बोर्ड को। और ये मैक्सवेल का अब तक का एजुकेशन सीरीज का सबसे प्रीमियम डिजिटल बोर्ड है। स्टॉक अवेलेबल है, 65 इंच भी अवेलेबल है, 75 इंच भी अवेलेबल है, 86 इंच भी अवेलेबल है। और ये मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ, ये 86 इंच के बोर्ड पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको कंप्लीट देखने मिलेगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या लुक है इसका, क्या चलाने में फील आ रहा होता है, कैसा इसका प्राइस है, क्या आपको ये डिजिटल बोर्ड परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये सारा क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन बहुत कुछ देखने मिलेगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस U4 में नया क्या है। जो आप अभी तक देख रहे थे, मैक्सवेल का E21 था पहले, फिर E3 आया, U3 आया, ऐसे करके सीरीज मैक्सवेल का था। और ये फाइनली अभी है U4। तो इसमें नया क्या है जो उस सब सीरीज में, जो पुराने वाले सीरीज में नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट अगेन कर रहे हैं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ताकि चीज़ों को आप मिस ना कर पाएं और अपने लिए आप एक बेहतर डिजिटल बोर्ड चूज कर पाएं, परचेज कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जो ये लुक देख रहे हैं, होम स्क्रीन का लुक या होम पेज का लुक, आप जो भी कहिए, ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या है कि EDLA सर्टिफाइड बोर्ड है। EDLA क्या होता है? एक लाइसेंस है। इसके अंदर वो लाइसेंस है। इसका लाइसेंस के होने से क्या फायदा है कि इसके अंदर जो एंड्रॉयड है वो ऑफिशियल एंड्रॉयड है। अब EDLA होने की वजह से क्या होता है कि आप अगर देखेंगे तो गूगल के जो ऑफिशियल ऐप हैं या कॉमन ऐप है, वो इस डिजिटल बोर्ड में पहले से पड़ा हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये सारे ऐप है, गूगल क्रोम, जीमेल, मैप, यूट्यूब, ड्राइव, YT म्यूजिक। इसके अलावा आप देखें गूगल का फोटोज, कॉन्टेक्ट, ये सारे कॉमन ऐप्स है गूगल के। जब आप फोन भी खरीद रहे होते हैं एंड्रॉयड वाला, तो आप देखते हैं ये सारे ऐप उसके अंदर भी पड़ा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे प्ले स्टोर भी इसके अंदर इनबिल्ट आता है। रीजन क्या है? ये भी EDLA सर्टिफाइड है, मतलब ये EDLA सर्टिफाइड है, इसलिए ये चीज़ें आपको देखने मिलता है। और आप ऊपर से स्लाइड डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाला स्क्रीन आपको देखने मिलता है, जिससे आप फोन में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे वाईफाई कनेक्ट करना हो, ब्लूटूथ ओपन करना हो, तो ये स्क्रीन आपको वहाँ भी देखने मिलता है। तो यकीन मानिए इसमें भी दिया हुआ है। रीज़न क्या है कि EDLA सर्टिफिकेशन है। अगर थोड़े से बनावट पे जाते हैं इसका या हार्डवेयर पे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सेंटर में ब्रांडिंग कर रखा है मैक्सवेल। लेफ्ट में देखेंगे तो एक पेन होल्डर दिखता है आपको। ऐसे ही एक राइट में देखेंगे तो पेन होल्डर मिलता है। और पेन होल्डर भी आप यकीन मानिए कि काफ़ी पावरफुल मैग्नेट इसके अंदर लगा हुआ है कि मैं यहाँ आके छोड़ता हूँ और ये चिपक जाता है। जब इसको मैं मतलब यूज़ करने के लिए निकाल रहा होता हूँ तो मुझे थोड़ा सा पावर लगाना होता है इसमें। तो और इसके ही सीरीज है जो उसमें, इसके ही सीरीज है उसमें इतना पावरफुल मैग्नेट नहीं दे रखा, लेकिन इसमें दे रखा है। इसमें आप नोटिस करेंगे तो ब्रांडिंग भी मैक्सवेल का कर रखा है, पेन में भी। और ये टिप रबर का है, इधर भी रबर का है। जब मैं लिखूंगा तो आपको फील आएगा कि आवाज़ नहीं कर रहा है। इसके अलावा कुछ बटन इस बार मैक्सवेल वालों ने दे रखा है सामने। एक बटन है आपका पावर का, जब आप पावर ऑन कर रहे होते हैं, मतलब बोर्ड को ऑन ऑफ करना हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक है होम स्क्रीन का, आप कहीं भी हो, होम पे प्रेस करते हैं तो आप होम पेज पे चले आएंगे, होम स्क्रीन पे चले आएंगे। ये है इसके अलावा मेन्यू का, आप अगर इसको प्रेस करते हैं तो मेन्यू पे चले आएंगे। एक दो बटन और है, एक है वॉल्यूम कम करने का और वॉल्यूम ज़्यादा करने का। इसके अलावा एक है नोट बटन। नोट का बटन जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि जो नोट सॉफ्टवेयर इसके अंदर होता है वो ओपन हो जाता है। तो डिफॉल्ट नोट सॉफ्टवेयर इसके अंदर है। और ये जो आप देख रहे हैं जो ओपन हो रहा है, ये इजी मैक्सवेल वालों ने नया दे रखा है। इसका अपना ही फायदा है, अलग फायदा है। इसके अंदर जो PDF है वो पूरे स्क्रीन पे खुल जाता है। तो अब आपके मन में डाउट होता था कि भाई पूरे स्क्रीन पे PDF खुलेगा कि नहीं। आप देखेंगे इस वाले बोर्ड में पूरे स्क्रीन पे PDF खुलता है। इस वाले सॉफ्टवेयर में मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हालांकि ये हमारे ही एक सर है, उनका ही ये PDF है। ऐसे मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि स्ट्राइक नहीं मारिएगा सर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इस PDF को ओपन किया। आप इधर देखेंगे तो 1/12 लिख के आ रहा है। ये टोटल 12 पेज इसके अंदर है। आप देखेंगे तो ये सारे पेज इसमें लोड हो चुके हैं। और ये पप्पू सर हैं, ये बिहार के एक टीचर हैं, बेतिया में इनका क्लासेस चलता है। तो उन्हीं का एक PDF है। इनको हम लोग PDF भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, PDF भी बना के दे रहे होते हैं टीचर को। तो ये एक PDF मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इसको ही ट्राई करते हैं ओपन करने का। आप देखेंगे इसमें पूरे स्क्रीन पे PDF खुला हुआ है। अब मैक्सवेल ने ये भी सॉल्व कर दिया कि मैक्सवेल में क्या होता था, पूरे स्क्रीन पे PDF नहीं खुलता था।
तो ये भी सॉल्व हो चुका है। अब आप इसमें पढ़ा सकते हैं, आसानी से लिख के पढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आप लिख भी पा रहा हूँ। मिटाने के लिए आप सेम जैसे आप नोट 3 सॉफ्टवेयर में मिटा रहे होते हैं वैसे ही आप इसमें भी मिटा सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स नए आपको मिलता है, जैसे ये चीज मैंने आपको दिखाया कि मैक्सअप ने सॉफ्टवेयर पे भी काम किया है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप ऊपर आ रहे होते आप देखेंगे लेफ्ट में एक स्पीकर मिल रहा होता है, पावरफुल स्पीकर है। ऐसे सेंटर में आपको कैमरा मिल रहा होता है और 8 अरे माइक्रोफोन है। कैमरा अगर क्वालिटी में दिखाऊं आपको, चलिए मैं आपको कैमरे का क्वालिटी दिखाता हूँ कि कैसा कैमरे का क्वालिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ, आप देखिए जो कैमरा आप देख रहे हैं लगा हुआ, जो रिकॉर्ड हो रहा है ये मैक्सअप का UCP30 कैमरा है। स्टूडियो में मैक्सअप का UCP30 कैमरा लगा हुआ है। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं मैक्सअप का U4 सीरीज का एडिटर, तो काफी प्रीमियम स्टूडियो है जहाँ पे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये आपने कैमरे का क्वालिटी देखा, ये 8 अरे माइक्रोफोन है। अगर आप दूर जाके भी सर्च करेंगे तब भी आपके वॉइस को प्रोसेस करेगा, कैप्चर करेगा। चलिए मैं एक सर्च करके आपको दिखाता हूं। नमस्ते क्रिएटर्स, देखिए मैंने बोला नमस्ते क्रिएटर्स, इसने नमस्ते क्रिएटर्स को डिटेक्ट किया, मतलब मेरे वॉइस को कैप्चर किया, प्रोसेस किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। हालांकि एजुकेशन में तो ज्यादा यूजेस नहीं है, आप कुछ चीजों को सर्च करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर मैंने आपको दिखाया, कैमरा दिखाया, कहाँ पे बटन है वो दिखाया। अब अगर इसके कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस मिलता है, चलिए मैं वो भी आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या कॉन्फ़िगरेशंस आपको इसके अंदर देखने मिलता है। अगर हम बात करते हैं रैम की तो ये आपको मिलता है 16 GB रैम। अगर बात करते हैं रोम की तो आपको मिलता है 256 GB। एक काफ़ी स्टोरेज आपको देखने मिल जाता है इसके अंदर, 16 GB रैम मिल जाता है, 256 GB स्टोरेज मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको देखने मिलता है ऑक्टा कोर 2.4 GHz। अगर एंड्रॉयड की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपको इसके अंदर देखने मिलता है एंड्रॉयड, और कौन सा, एंड्रॉयड का लेटेस्ट एंड्रॉयड 15। अब कई लोग बोलेंगे इस पर कि 16 क्यों नहीं दिया इसमें मैक्सअप वालों ने। देखिए क्या होता है सॉफ्टवेयर में कि जितने भी बड़े ब्रांड है, चाहे वो मैक्सअप हो, बेंक्यू हो, LG, सैमसंग हो, ये लोग क्या करता है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डालता है जो मार्केट में स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि नया नया आया और आपको उसमें डाल के दे दिया फिर आप परेशान हो रहे। इसलिए एंड्रॉयड 16 के चक्कर में मत भागिए। एंड्रॉयड में 16 हो, 15 हो, 14 हो, ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं देखने मिलता है। ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे पता है चीज़ें। आप ऐसे सिंपल समझिए कि मार्केट में विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 7 है। आप कौन सा विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं सर, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर आपको आइडिया लगेगा कि क्या आप 11 यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ कर रहे हैं या 7 यूज़ कर रहे हैं। तो जो जिसमें कंफर्टेबल होता है उसको वो चला रहा होता है। वो बस एक क्या है कि थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, थोड़े थोड़े सिक्योरिटी अपडेट आते हैं, तो इसके चक्कर में एंड्रॉइड को अपडेट करना होता है। क्लियर है? आप 14 भी चला रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, 15 भी चला रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है। और लेटेस्ट एंड्रॉइड ये लोग मार्केट में 16 आता है तो एक कंपनी के लगता है रीजन क्या है कि आपको परेशानी नहीं देखने मिले, क्योंकि जब नए सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं तो बग भी आता है उसके अंदर, थोड़े दिन लगते हैं उसको स्टेबल होने में। आपको एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जब मार्केट में विंडोज 8 आया था तो उसके अंदर क्या था, जो क्रॉस करने वाला बटन होता था वो था ही नहीं। फिर रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट वालों ने 8.1 लॉन्च किया वो बटन के साथ में। तो ऐसे मार्केट में छोटे मोटे मिस्टेक होते रहते हैं, इसलिए एंड्रॉयड के पीछे मत भागिए। कोई कह रहा है 16 है, उससे ये पूछिए कि तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे 16 में एक्स्ट्रा क्या है जो 15 में नहीं है, 14 में नहीं है। आप यकीन मानिए उसके पास कोई आंसर नहीं होगा, आप पूछ के देखिएगा। इसके अलावा अगर इसमें हम लोग देख रहे होते हैं तो कैमरा आपको मिल जाता है, मैंने दिखाया आपको कैमरा है। माइक मिल जाता है आपको इसके अंदर 8 अरे। प्रोसेसर इसके अंदर काफ़ी पावरफुल मिल जाता है। 4K आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं टच पॉइंट, तो 50 टच पॉइंट आपको देखने मिलता है इसके अंदर, काफ़ी पावरफुल है। 50 टच पॉइंट के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.4 GHz, 16 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। एंड्रॉयड 15 है, कैमरा माइक्रोफोन इनबिल्ट है, 4K डिस्प्ले है, 9H का हार्डनेस है, काफ़ी पावरफुल बोर्ड है। इसके अंदर GPU भी लगा हुआ है, एक पावरफुल GPU। आप कलर देख सकते हैं कि कैसा आपको दिख रहा है इसमें। तो ये मैक्सअप का U4 सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन था। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं सेटिंग में चल के, तो आपको यहाँ भी कुछ चीज़ें आपको देखने मिलेगा। जैसे मैं आता हूँ अबाउट में, तो आप देखेंगे U4 डिवाइस का नाम, और जो पेन आप देख रहे हैं
ये स्मार्ट एनोटेशन है या फिर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। इंटेलिजेंट ये स्मार्ट एनोटेशन इसको बोलते हैं कि आप कहीं भी पेन चलाएंगे पेन चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आप इसको बंद भी कर सकते हैं, तो ये एक हेक्टिक भी चीज़ें कभी कभी लोगों के लिए हो जाता है। अब इसको कब आपको ऑफ करना चाहिए, जब आप ओपीएस चला रहे होते हैं। इसको हमेशा बंद करके ही रखिए। आप इसमें देखेंगे डिवाइस का नाम, ऐसे मॉडल देखेंगे, एंड्रॉयड 15 आप देख सकते हैं इसके अंदर है, सॉफ्टवेयर वर्जन 4.4 देखने मिलता है आपको। स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि स्टोरेज इसके अंदर आपको क्या देखने मिलता है। आप देखेंगे 256 GB आप देख सकते हैं इधर टोटल है, और 30 GB यूज्ड है। टोटल 256 GB आपको देखने मिलता है इसके अंदर, 30 GB इसमें यूज हो रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे एक मोड भी इसमें दे रखा है। एडवांस में आप आएंगे, लॉन्चर मोड में देखिए एक मॉडर्न है, इसका पहले नाम था कॉर्पोरेशन, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब इसने नाम बदल के कर दिया, एक मॉडर्न और दूसरा कर दिया एजुकेशन। तो अगर आप इस मॉडर्न में जाते हैं और आप जब होम पेज पे आ रहे होते हैं या होम स्क्रीन पे आ रहे होते हैं तो आप लुक देखेंगे कुछ ऐसा लुक आता है, और ये एक अच्छा लुक है, आप उसको कह सकते हैं कि ये एक मॉडर्न लुक है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप इसके थ्रू आ रहे होते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मोड का बटन होता था, वो गायब है। इसका मतलब है कि जब आप मॉडर्न वाले में आते हैं तो कुछ चीज़ें आपको कम मिल सकता है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा मिल सकता है। हालांकि मॉडर्न वाला जो है वो कॉर्पोरेट के लिए है कि कॉर्पोरेट वाले टूल इसमें मिलेंगे, और जब आप एजुकेशन के थ्रू आ रहे होते हैं, मतलब एजुकेशन मोड पे आ रहे होते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा टूल मिलेंगे। चलिए मैं आपको वो भी स्विच करके दिखा देता हूँ। मैं वापस से आया एजुकेशन पे और मैं वापस से चलता हूँ आपको नोट पे। आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको इसमें बढ़ गया होगा, देखिए मोड। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं। अगर आप एजुकेशन में चलाना चाहते हैं तो एजुकेशन पे चलाइए, मॉडर्न यानी कॉर्पोरेट पे चलाना चाहते हैं तो आप कॉर्पोरेट पे चलाइए। इसके अलावा और भी आप इसमें देखेंगे, नोटिस करेंगे तो एआई इसके अंदर कहीं नहीं है। कहीं भी आप ढूंढ लीजिए कि मैक्सअप के अंदर एक छोटा सा गोला करके आता था एआई लिख के, वो है ही नहीं कहीं। तो अगर आप U4 चला रहे हैं, आप अगर सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो ये चीज़ें आपको जो वो गोला करके आता था कहीं भी स्क्रीन पे, उसको आप हटा नहीं सकते थे, वो हट चुका है। बट वो ऑप्शन है कहाँ, तो अगर वो ऑप्शन आपको चाहिए, आप कहीं भी रहें, आप इस एरो पे क्लिक करिएगा। ये जो नीचे आप देख रहे हैं वो सारे ऑप्शन यहीं पे है। और एक आस्क क्या ये बोल के आता था, तो उसके जगह पे आप मैक्सअप ने दे दिया मैक्सअप एजेंट बोल के। आप ये देख सकते हैं सेम चीज़ है। आप इसमें सर्च करेंगे आपको आंसर मिलेगा, इसको आप व्हाइट बोर्ड पे ला सकते हैं। और भी आप इसमें देखेंगे तो सेम सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं। सर्किल एंड गो आप देख सकते हैं, आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं सर्किल एंड गो को, तो आप इसको यूज़, जैसे मान लीजिए कि मैं रैम 16 GB इसको सर्कल करता हूँ सर, आप देखेंगे इधर रैम 16 GB या 16 GB इसने डिटेक्ट किया। अब इसमें आप देखेंगे मेमोरी स्पेसिफिकेशन नोट 16 GB। एआई से ये हेल्प करके आपको चीज़ों को ला के देता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है वो सारा इसमें गायब हो चुका है। लाइव सबटाइटल है, सर्किल एंड गो है, वीडियो पायलट है, कैलकुलेटर प्रो भी दे रखा है। तभी सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, आप उसको देख सकते हैं। और आप इसमें अगर आप इस नोट सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो आप यहाँ पे तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं। आप हैंड यानी फिंगर को अलग पिन, मतलब अलग फंक्शन दे सकते हैं। इस पेन का कलर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और बैक वाले को आप या तो इरेजर यूज़ कर सकते हैं या तो पेन यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट इसमें दे रखा है, इस वाले में अपडेट दे रखा है। इसमें से मान लीजिए कि मैं ये वाला पेन ले रहा हूँ, एंड के लिए कलर रेड ले रहा हूँ, इस वाले के लिए मैं ये वाला पेन ले रहा हूँ, कलर वाइट ले रहा हूँ, ये बैक के लिए मैं ये वाला पेन ले रहा हूँ और कलर मैं ले रहा हूँ ये वाला कलर ले रहा हूँ। मैंने तीनों को लिया। अब आप देखेंगे अगर मैं फिंगर से कर रहा हूँ तो रेड आ रहा है, इससे मैं कर रहा हूँ वाइट आ रहा है, और बैक से मैं कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आप तीनों को अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि चलो मैं बैक वाले को एज अ इरेजर यूज़ करूँ, देखिए मैंने इरेजर बना दिया इसको, अब ये बैक से इरेजर हो जाएगा। अगर आपका मन है कि चलो मैं जो फ्रंट वाला ये फिंगर वाला है उसको मैं एज अ सिलेक्शन यूज़ करूँगा, जिसको मैं टैप करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने इसको ऑन किया, अब आप देखेंगे कि इस लाइन को मैं टच करूँगा, देखिए सिलेक्ट हो गया, डिलीट। इस लाइन को मैंने टच किया, ये सिलेक्ट हो गया, डिलीट। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैक्सअप के इस वाले सीरीज में आपको ये नया देखने मिलता है। तो ये मैंने आपको पूरा चीज़ें बताया कि मैक्सअप के U4 सीरीज में क्या नया है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा लुक है। अब बात आता है प्राइस पे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको इसका प्राइस क्या देखने मिल रहा होता है। प्राइस अगर आप देखते हैं तो मैक्सअप के E3 U3 से ज़्यादा प्राइस है, अच्छा ज़्यादा प्राइस है। मैं आपको ये पैनल तब रिकमेंड करूँगा जब आपके दिमाग में या आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे एक प्रीमियम पैनल चाहिए मैक्सअप का, मुझे एक अच्छा वाला, अच्छा हार्डवेयर चाहिए, अच्छा रैम वाला चाहिए, अच्छे प्रोसेसर वाला पैनल चाहिए।
आपका बजट अच्छा होना चाहिए इसके लिए। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इस वाले सीरीज के साथ जा सकते हैं। यकीन मानिए जब आप ये पैनल चलाएंगे तो आप खुद में बोलेंगे कि भाई साहब मैंने अच्छा पैनल लिया। आपको थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कौन सा पैनल खरीद लिया। आप बोलेंगे कि भाई पैसा सही जगह लगा मेरा। अगर आपका बजट नहीं है, बजट थोड़ा सा कम है, तो फिर आप मैक्सवेल के E3 के साथ जा सकते हैं, U3 के साथ जा सकते हैं। आज भी वो पैनल आपको वैल्यू फॉर मनी है। जिस प्राइस में मिल रहा है वो प्राइस के लिए आपका मतलब उस प्राइस में आपको बेस्ट चीज़ें देता है मैक्सवेल। और ये तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका बजट है, थोड़ा सा ज़्यादा बजट है आपके पास, आप प्रीमियम के साथ जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप मैक्सवेल का U4 ले सकते हैं। अब अगर आप परचेज करना चाह रहे होते हैं मैक्सवेल का कोई सा भी मॉडल, U4 का अपने पास सारे स्टॉक अवेलेबल है, सारे साइज अवेलेबल है, चाहे वो 65 इंच हो, 75 इंच हो, 86 इंच हो, सारा स्टॉक अवेलेबल है। जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, ये 86 इंच का डिजिटल बोर्ड है। हम लोग पूरा पैन इंडिया सर्विस दे रहे होते हैं। आप कहीं भी किसी भी सिटी से हमें कॉल करेंगे तो मैं आपको वहाँ भी सर्विस दूंगा, वहाँ भी आपको आपके घर तक पहुँचा के इंस्टॉल करके दूंगा। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने जो टीचर दोस्त हैं आपके या फिर क्रिएटर दोस्त हैं, आप उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी एक अच्छा पैनल के बारे में जानने का मौका मिले, एक अच्छा पैनल अपने लिए सजेस्ट करने का मौका मिले। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।